नमस्कार, मैं विनीता। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। और जब हम दीपावली की बात करते हैं तो भगवान राम और रावण दोनों साथ ही याद आते हैं। रामायण की शुरुआत में एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है कि रावण रावण कैसे बना। ये सभी जानते हैं कि रावण पिछले जन्म में भानु प्रताप नाम के राजा थे, जो बहुत ही प्रतापी, परोपकारी और जो भी राजधर्म के गुण थे, सर्वगुण संपन्न थे वो। और आखेट करते हुए किसी पशु के पीछे जाते हैं और वहाँ पर जो भी हारे हुए उनसे राजा थे वो उनके साथ छल करते हैं। और फिर यहाँ पे है कि वो साधु भेष में रहते हैं। तो जब राजा भानु प्रताप उनसे आश्वस्त हो जाते हैं तो ऋषि मुनि से कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मैं विश्व विजेता हो सकूं। तो वो ब्राह्मण जो वेश बदला हुआ रहता है तो बोलता है कि आप 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, रसोइयाँ मैं तैयार करूँगा, आपको परोसना है। और जब वो परोसते हैं तो आकाशवाणी होती है कि इसमें मांस मिला हुआ है। और ब्राह्मण शाप देते हैं, कहते हैं जा तू राक्षस कुल में जन्म ले। इस तरह जो भानु प्रताप थे वो रावण के रूप में जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि रावण का दोष नहीं था, शाप बस रावण रावण हुआ। पर अगर हम विचार करें तो जो विश्व विजेता बनने की जो एक आकांक्षा थी मन में, कहीं ना कहीं उसी ने प्रेरित किया। और वो बीज पिछले जन्म में ही बोया जा चुका था। और उसी वजह से एक मन में जो भी कहें आकांक्षा ही कहेंगे कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। और फिर उसके बाद उनका जन्म रावण के रूप में हुआ। इसी तरह भगवान राम को भी नारद मुनि ने शाप दिया तो वो धरती पे आए। तो ईश्वर तो कल्याण के लिए आते हैं, पर जब वो मनुष्य रूप में होते हैं तो वो उतना ही कष्ट झेलते हैं। मैं बात ये कहना चाहती हूँ कि जब हम हमारे घर में कोई घटनाएं होती हैं तो हम अपने गुरु ईश्वर को अ, ही दोषी ठहराते हैं। और उन्हीं को जो इच्छा होती है या तो उनसे अपने मन की बात कहना हो, पर हम कुछ ना कुछ उलाहना देते हैं। पर ये बीज अपना ही बोया हुआ रहता है। जब हम रामायण को थोड़ा भी उथले उसमें भी पढ़ते हैं तो ये बीज कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में स्वयं का ही बोया है, जो एक बट वृक्ष के रूप में सामने आता है। तो रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे जीवन को सभी हमारे जीवन में ऐसे जो भी प्रश्न हो तो उनके उत्तर उसमें हैं। जैसे हम किसी से ईर्ष्या द्वेष क्यों ना करें, क्योंकि हो सकता है पिछले जन्म में उसकी क्या स्थिति थी, किस कारण से वो ऐसा है, या हम किस कारण से ऐसे हैं। तो कहीं ना कहीं रामायण हमें ये शिक्षा देती है इस प्रसंग के माध्यम से कि रामचंद्र जी ने मार भले दिया रावण को, पर उन्होंने उसे ईर्ष्या द्वेष घृणा नहीं की। तो हम कौन कहाँ से आया है, हमारे उसके कैसे भी संबंध हैं, तो वो संबंध उसकी कैसी भी आदतें हैं तो किस कारण से हैं, ये प्रसंग हमें बताता है कि हमें सब अपने कर्म और अपने विचार ईश्वर को सौंप देने चाहिए। थोड़ा सा हम विचार करें तो अगर हम ईश्वर को शुद्ध भोजन का भोग लगाते हैं, अगर हम विचारों को शुद्ध करके उनको परोसना शुरू करें, वही कहा गया कि ईश्वर भाव के भूखे हैं। तो अगर हम गलत भोजन नहीं देते भगवान को, तो हम अपने विचार उनको अर्पित करें तो हमको लगता है विचारों से ही जीवन है। तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत अद्भुत परिवर्तन आता है अगर हम अपने विचारों को ये सोचें कि ईश्वर को अर्पित करना है, तो विचार ही हम नहीं करेंगे इस तरह से जो उनके चरणों में हम अर्पित ना कर सकें, और जीवन बहुत बहुत अद्भुत परिवर्तन आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।